प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, अपनी तुलना कभी भी किसी से मत कीजिएगा। जिस दिन हम अपनी तुलना किसी और से करने लग जाते हैं ना, तो सुख हमारे जीवन से निकल जाता है और दुख को हम आमंत्रित कर लेते हैं। हम उस दिन से दुखी होना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। एक कौवा जो हमेशा सुखी रहता था, उसकी ज्यादा आवश्यकताएं नहीं थी, उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। चुगा मिल गया, खा लिया, आराम से अनंत आकाश में उड़कर घूमकर अपने घरौंदे के पास आकर रुक गया। पेड़ पे विश्राम करने लग जाता। एक दिन सरोवर पर जब वो भ्रमण करने के लिए निकला, तो उसने पहली बार एक अत्यंत स्वच्छ, सुंदर, श्वेत ऐसे हंस को देखा। हंस को देखते ही आश्चर्यचकित हो गया। वाह, क्या भगवान की कृति है! कितना स्वच्छ है, कितना सफेद है! ये तो मेरे से भी ज्यादा सुखी होगा। मैं तो दुखी हूं, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वापस आया। जिस पेड़ के ऊपर वो बैठता था, उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा थे। महात्मा बहुत ज्ञानी थे। वो महात्मा के चरणों में आकर बैठ गया और कहने लगा कि महात्मन, रात दिन मुझे चिंता खाए जा रही कि वो हंस कितना स्वच्छ और सुंदर है दिखने में। मैं सोच रहा था कि मैं सुखी हूं, पर मुझे लगता है मेरे से कई गुना ज्यादा सुखी वो है। आप मेहरबानी करके मुझे हंस बना दो। आप तो परम तपस्वी हो, परम ज्ञानी हो, आप सब कुछ कर सकते हो। महात्मा ने हंसते हुए कहा कि कौवे राजा, एक काम करो, पहले तुम उस हंस को पूछ के आओ कि वो सुखी है क्या। यदि वो कहता है कि हाँ मैं सुखी हूं, तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। कौवा उड़ता उड़ता गया और हंस के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा कि हंसराज, मैं काला कलूटा, तुम इतने स्वच्छ, अच्छ, निर्मल, सुंदर, मुझे तो लगता है संसार के अंदर तुम्हारे जैसा सुंदर प्राणी, पक्षी कोई नहीं है। उसने कहा ऐसी बात नहीं है। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था और मुझे अपने आप पे गर्व था कि इस संसार के अंदर सबसे सुंदर पक्षी यदि कोई है तो मैं हूं। पर मेरा ये भ्रम ज्यादा समय तक नहीं चला। मैंने जब से तोते को देखा, आहा, रंग बिरंगी तोता, उसकी नाक भी क्या मस्त है और बोलता भी कितना मीठा है। अरे और तो और, वो पक्षी होके भी मनुष्यवाणी भी बोल सकता है। मुझे लगा कि मैं इसके आगे कुछ भी नहीं हूं, और तब से मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, यदि अगला जन्म मुझे मिले तो मुझे हंस नहीं, मुझे तोता बनाना। इसलिए तुम जो सोच रहे हो ना कि मैं सबसे सुखी हूं, मैं भी दुखी हूं, मुझे भी ये दुख खाए जाता है। और रंग की क्या बात दोस्त, तेरे पास काला रंग है, मेरे पास सफेद रंग है, बस, बाकी तो हम दोनों बराबर हैं। उसके पास तो दो दो तीन तीन रंग है, वो सुखी है। तुम जाके उसे देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब कौवे ने सोचा कि मैं तो सोच रहा था कि हंस सबसे ज्यादा सुखी होगा और सबसे अच्छा सुंदर देखनीय है,
ये तो कह रहा है कि तोता इससे ज्यादा सुंदर है। तोते के पास पहुंच गया। तोते के पास पहुंचने के बाद उसने जब तोते से अपनी बात बताई और कहा कि तोते राजा, तुम तो सबसे ज्यादा सुंदर हो, तुम्हें तो कोई दुख होगा ही नहीं, तुम्हें तो बहुत गर्व होना चाहिए अपने आप के ऊपर, क्या मैं सही कह रहा हूं? तोते ने कहा, नहीं, मैं मनुष्यवाणी में बोल सकता हूं, मेरे रंग बिरंगी और आकर्षक आकृति को देखकर लोग पागल हो जाते हैं। लोग सोचते कि ये भी राम 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 बोलता है हमारी तरह। पर मेरी इसी अच्छाई के कारण से लोग मुझे पकड़ लेते हैं और पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। मैं आजाद नहीं घूम पाता हूं। मेरे से तो ज्यादा सुंदर मयूर है, मोर है। उसके जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई पक्षी नहीं है। और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर तो राष्ट्र पक्षी के नाम से भी उसको सम्मानित किया जाता है। वही है सबसे अच्छा। अच्छा, अरे मेरे पास तो 2-3 ही रंग है, उसके पास तो सैकड़ों रंग है। और उसके पंखों को देखकर तो दुनिया फूली नहीं समाती है। वो क्या नृत्य करता है, क्या थिरकता है, मजा आ जाता है। अच्छा, अब कौवा पूरे जंगल के अंदर मोर को ढूंढने लगा, पर मोर कहीं पे भी नहीं मिला। आखिर घूमते घूमते कौवा चिड़ियाघर में पहुंच गया। चिड़ियाघर में पहुंचा तो वहां पर देखा कि मोर के चारों तरफ बहुत सारे आदमी थे खड़े और इस तरह से सेल्फी निकाल रहे थे। मोर ने भी अपना पंखों का पिसारा फैला दिया था और नृत्य कर रहा था, क्योंकि गर्जना हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लोगों का भी मन मयूर नाच उठा था उसे देख के। जब सब लोग चले गए, बारिश थोड़ी ज्यादा होने लगी, तो कौवे ने कहा कि मोर भैया, सचमुच में तुम तो दर्शनीय हो। कितने लोग तुम्हारे साथ सेल्फी निकालने के लिए तरसते हैं। सचमुच में तुम भाग्यवान हो। तुम्हें तो बड़ा खुश होना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। मोर कहने लगा कि कौवे भैया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे नृत्य को देखकर, मेरे पंखों के रंग बिरंगी डिजाइन को देखकर लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मेरा शिकार करते हैं और पकड़ के इस तरह से चिड़ियाघर में डाल देते हैं। मैं आजाद नहीं घूम पाता हूं। मैं इस चिड़ियाघर के अंदर आबद्ध हूं। जंगलों में भी हमारा शिकार कर लिया जाता है, इसलिए जंगलों से भी हमारी धीरे 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 जाति समाप्त होती चली जा रही है। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि इस संसार के अंदर सबसे अच्छा है और सुखी कोई होगा तो कौवा होगा, और कौवा ही है, क्योंकि कौवे को कोई पकड़ नहीं पाता है। वो अत्यंत विचक्षण और चतुर रहता है। कोई उसे पिंजड़े में बंद नहीं करता है। उसके जैसा सुखी प्राणी तो इस संसार में कोई नहीं है। जब कौवे ने अपनी अच्छाई किसी और से सुनी तो उसे लगने लगा कि मैं दूसरों के साथ में अपनी तुलना करने की सोचता हूं कि मेरे से ज्यादा वो अच्छा है, उससे ज्यादा वो अच्छा है, पर लोग मुझे ज्यादा अच्छा समझने लगे। कौवे की अक्ल ठिकाने आ गई। कौवा वापस आया और महात्मा से कहने लगा कि महात्मन, इस संसार में तो कोई भी सुखी नहीं है। किसी को कौन सा दुख है, किसी को क्या दुख है, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। सुखी तो मैं था पहले, पर इस बात से दुखी हो गया कि मेरे से ज्यादा सुंदर हंस है। हंस इसलिए दुखी हो गया कि उससे ज्यादा सुंदर तोता है। तोता इसलिए दुखी था कि उसे पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। लोग उसकी मीठी वाणी सुनकर उसे आबद्ध कर लेते हैं। तोता भी कहता है कि मेरे से ज्यादा सुखी तो मयूर होना चाहिए, क्योंकि उसके पास इतने सारे पंख हैं। पर मयूर कहता है कि कौवा ही सबसे ज्यादा सुखी है। तो महात्मा, सचमुच में मैं ही सुखी हूं। अपनी तुलना, महात्मा कहते कि किसी और के साथ कभी मत करो।
जिस दिन तुम अपनी तुलना किसी और के साथ करने लग जाओगे, अपना सुख, अपना चैन, अपनी शांति सब कुछ समाप्त कर दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।